एंटरप्रेन्योर्स के इन चमकते चेहरों के बीच एक शख्सियत ऐसी भी है जिनका जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक दलित निम्न स्तरीय परिवार में होता है और समाज द्वारा ये बुरी तरह प्रताड़ित की जाती है। केवल 2 रुपए रोज का वेतन कमाने वाली ये युवती आगे चलकर 2000 करोड़ का कैपिटल अपने बलबूते पर बनाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा गांधी अपनी चैनल नेहाज इन्फो ड्राइव पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आइए आज जानते हैं इंडियाज फर्स्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर कहलाए जाने वाली पद्मश्री से सम्मानित श्रीमती कल्पना सरोज के बारे में। इनका जन्म 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले के एक छोटे से गांव रोपरखेड़ा में एक दलित परिवार में हुआ। 5 भाई बहनों के बीच कल्पना सबसे बड़ी बहन थी और इनके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे। 12 साल की आयु में इनका विवाह हो जाता है और ये अपने इन-लॉज के साथ मुंबई के एक स्लम में रहने लगती हैं। अपने हस्बैंड की फैमिली द्वारा इन पर फिजिकल, मेंटल हर तरह के अब्यूजेस किए जाते हैं और करीब 6 महीनों के बाद इनके पिता इन्हें उस परिस्थिति से बाहर निकालकर अपने साथ गांव वापस ले आते हैं। लेकिन समाज की रूढ़िवादी सोच इनका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ती है और इन्हें अपनी इन-लॉज की फैमिली छोड़ने के लिए बुरी तरह कंडेम करती है। जीवन से निराश होकर ये पॉइजन पी लेती हैं और सुसाइड अटेम्प्ट करती हैं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ये जीवित रहती हैं और सिर्फ 16 साल की उम्र में अपने जीवन को एक नई और बेहतर दिशा देने के लिए ये मुंबई आती हैं और केवल 2 रुपए प्रतिदिन के वेतन पर एक गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करने लगती हैं। इसके साथ ये कपड़े सिलना भी शुरू करती हैं एक टेलरिंग शॉप में। सब कुछ ठीक होने ही लगता है कि इसी बीच इनकी बहन बीमार हो जाती हैं और उनके ट्रीटमेंट के लिए इनकी फैमिली के पास कोई फंड्स नहीं होते हैं। बीमारी के चलते इनकी बहन की मृत्यु हो जाती है। अपनी बहन को इस तरह खोने के बाद इन्हें पैसे का महत्व समझ में आता है और ये अपने ऑर्डिनरी जॉब से अनसेटिस्फाइड फील करने लगती हैं। She decided to do something big and applied for a government loan for scheduled caste people of rupees 50,000 listening to a news on the radio. लोन सैंक्शन होते ही ये एक टेलरिंग बिजनेस शुरू करती हैं और फिर आगे चलकर एक फर्नीचर स्टोर भी एस्टैब्लिश करती हैं। यहाँ से इनके एंटरप्रेन्योरियल माइंड का विस्तार शुरू होता है। एक जमीन जो ये 2.5 लाख रुपए में खरीदती है, कुछ ही समय में उसकी कीमत बढ़कर 50 लाख रुपए हो जाती है। एंड दिस मार्क्स हर एंट्री इनटू द रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस। अब तक कल्पना सरोज के स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन के चर्चे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होने लगे थे। एक दिन समवेयर अराउंड 2000 एक ऐसी कंपनी जिस पर 116 करोड़ रुपयों का कर्ज और 140 लिटिगेशन केसेस दर्ज थे, उसके वर्कर्स कल्पना जी के पास आते हैं और इस कंपनी को चलाने की रिक्वेस्ट करते हैं। कल्पना जी इन 3500 वर्कर्स की भुखमरी और बेबसी को देखकर अपने प्रियजनों की इस कंपनी को टेक ओवर न करने की सलाह को नजरअंदाज करते हुए इसे रन करने का निश्चय करती हैं। ये इसे सकुशल चलाने के लिए कोर्ट में लड़ती हैं और तब के फाइनेंस मिनिस्टर से मिलकर उन्हें अनुरोध करके 116 करोड़ रुपयों के लोन को आधे से भी कम करवा लेती हैं। And this is how she steered a sinking ship and sailed it on smoothly to rise. जल्दी ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है और 2006 में कल्पना सरोज इस कंपनी की चेयरपर्सन नियुक्त की जाती हैं। इस कंपनी का नाम है कमानी ट्यूब्स और आज इसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू 100 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा का है। कल्पना जी कई सारी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। इन्हें भारत सरकार ने 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया और भारतीय महिला बैंक, अ बैंक प्राइमरली फॉर वुमेन, के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा भी बनाया। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की भी एक मेंबर है। कमानी ट्यूब्स के वर्कर्स ने इन्हें मां भवानी कहकर सराहा और कल्पना जी इंडियाज फर्स्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर भी कहलाई जाती हैं। मुंबई शहर में इनकी कंपनी के नाम से 2 सड़कें जानी जाती हैं, कुर्ला कमानी एंड रामजीबाई कमानी रोड। तो आज वुमेन्स डे के इस उपलक्ष्य पर कल्पना सरोज के जीवन के संघर्ष से
हमें ये सीख लेनी चाहिए कि जीवन में आप जहां भी हो, जिन भी परिस्थितियों में हो, जिन भी हालातों में हो, वहां से लिया हुआ पहला कदम उन्नति की दिशा में और आगे चलते हुए मीलों लंबी दूरियां भी सिमट कर रख देता है और मंजिलें हासिल हो जाती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि भारत की ऐसी भी एक सत्य, साहसी और रोचक कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। आप अपने सुझाव मुझे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनों का खूब ख्याल करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।